अगर आपके पुत्र पुत्री या किसी परिचित ने इस वर्ष 10वीं एवं 12वीं बोर्ड एग्जाम में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो पूरे भारत के जैन टॉपर्स के सबसे बड़े समारोह में पुरस्कृत होने का मौका आपके सामने है। परम पूज्य सराकोधारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा व सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है 21वां अखिल भारतीय प्रतिभा सम्मान समारोह 2020, जिसका पंजीकरण 15 जुलाई 2020 से प्रारंभ हो गया है। ओपन टू ऑल जेन्स, दिगंबर, श्वेतांबर, ऑल इंडिया बोर्ड्स। रजिस्ट्रेशन के लिए लॉग इन करें www.gyanpratibha.org. Date and venue will be informed to candidates. परिचय विजेता और जिन्होंने अपनी मेधा से पूरे विश्व के दार्शनिकों को प्रभावित किया, सोचने के लिए जिन्होंने मजबूर कर दिया, ऐसे आचार्य समंत भद्र स्वामी की बहुचर्चित कृति और वह है रत्नकरंड श्रावकाचार्य। उसकी प्रत्येक कार्य का अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। उसी के दौरान एक चर्चित श्लोक है, अंतःक्रियाधिकरणं तपः फलं सकल दर्शन स्तुवते तस्माद् यावद् विभवं समाधि मरणं प्रयतितव्यम्। बंधु, संलेखना समाधि संथारा के प्रसंग में पूरे देश में जिस पे चर्चा हुई, जिस संलेखना समाधि पर आपके राजस्थान के जज ने ऐसा निर्णय दिया कि जिसने पूरे भारत की समाज को जागृत कर दिया, और समाधि मरण संलेखना संथारा उचित नहीं है। और उस प्रसंग को लेकर पूरे देश की जैन समाज ने जो एकता का परिचय दिया, शायद 12 में भी उसका जुलूस निकला होगा। तो हमारी युवा पीढ़ी बहु बेटों ने पहली बार हर जगह दिगंबर, श्वेतांबर, थानकवासी, मंदिर मार्गी सारे के सारे लोगों ने एकता का परिचय दिया। तो उस संलेखना को लेकर चर्चा की है कि सर्वज्ञ देव जो है, प्रभु ने बताया है कि तपस्या का, संयम का, त्याग का, जीवन का सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसी के लिए संयम तब धारण किया जाता है, और वह है अंतिम समय में संलेखना। व्रत धारण जो किया जाता है, उसका अंतिम जो फल है वह संलेखना पूर्वक तन का त्याग कर। बंधुओं, शोलकांड पर्व चल रहे हैं और तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया से अपन सब गुजर रहे हैं। कैसे तीर्थंकर बनते हैं? तो उसके लिए दर्शन, विशुद्धि आदि भावनाएं, विश्व के प्राणियों का कल्याण हो, संसार में कोई दुखी नहीं रहे, ऐसी प्रबल तीव्र भावना जिन आत्माओं के अंदर होती है, वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। आपने कई बार सुना सत्य तस्त्याग भावना की चर्चा आपने परसों सुनी थी। त्याग की बड़ी महिमा है। त्याग से तन स्वस्थ हो सकता है, मन स्वस्थ हो सकता है, और परिवार में भी इस त्याग का बड़ा फल है। लौकिक जीवन में भी त्याग का महत्व, कल आपने तप की चर्चा सुनी। इच्छाओं पे कंट्रोल, मानसिक बीमारियां जो बढ़ती
जा रही हैं असीम आकांक्षाएं। इन सब के लिए बहुत बड़ा ट्रीटमेंट हमारे यहाँ तप है। अंतरंग तप, बहिरंग तप, सहिष्णुता का विकास जिनके जीवन में होता है वे जीवन में हर क्षेत्र में, पुरानी कहावत है, कम खाना और गम खाना, न हाकिम पे जान न हकीम पे जान। मुनि महाराज तो चला चला करके परिचय उपसर्ग सहन करती है कष्टों को, और एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति 24 घंटे तप कर सकते हो आप, हर परिस्थिति में, हर समय। दिन भर में हमें कितनी बार खाना पीना है, एक सीमा कर लो, सुबह रोज सोच लो। रात में जब सोते हो तो पलंग पर जब तक रहेंगे चारों प्रकार की आहार पानी का त्याग। अगर बाढ़ आ गई, कोई हिरोशिमा जैसा बम वगैरह किसी ने फेंक दिया तो दुर्गति नहीं होगी, नियम से स्वर्ग आपको मिलेगा। अब आप कहेंगे रात में प्यास लगी तो पलंग से नीचे उतर गया, कोई दिक्कत नहीं। नियम का नियम, जब तक हम मंदिर के अंदर रहेंगे चारों प्रकार की आहार पानी का त्याग, तपश्चर्या हो गई। अब मंदिर में कोई चाय देगा नहीं तुम्हें, बाहर की बात अलग है, कोई ब्रेकफास्ट नहीं देगा। ये छोटे छोटे एक एक घंटे का, आधा घंटे का, आध घंटे के लिए मेरे पानी का त्याग है, एक घंटे के लिए पानी का त्याग है, क्या दिक्कत आ रही है? मन पे कंट्रोल है, जागरूकता है। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आज हमें इतने जोड़ी कपड़े उपयोग करना है, ये आपका कंट्रोल हो गया। कंट्रोल ही तो और प्रायश्चित है गलती का पश्चाताप। दिन भर गलती करते रहते हैं। आलोचना पाठ पढ़ो, सुनिए जिन अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, जिनकी अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लही जिन राजा। पश्चाताप, गलती का पश्चाताप करना। एक व्यापारी अपना चिट्ठा तैयार करता है, रोज सायकाल अपना चिट्ठा बनाओ, आज कितने अच्छे कार्य हुए, कितने बुरे कार्य हुए। 1 मिनट 2 मिनट में क्या अंतर आता है? कितने सुविधाएं हैं, प्रायश्चित है। देखो बिना 24 घंटे विनय का काम हो सकता है, और विनय तप है। 6 आवश्यक कार्यों में भी तप कर्म को स्वीकार किया गया। तो हमेशा चलते उठते बैठते आप तप का आनंद ले सकते हैं। वो मुनि महाराज तो बहुत तप करते हैं। हम किवाड़ खोल रहे हैं, कोई वस्तु रख रहे हैं, उठा रहे हैं, देखभाल के कर लो, जीवों की रक्षा हो गई। तो 24 घंटे आप हर परिस्थिति में धर्म की साधना, धर्म की आराधना और त्याग और तप का आनंद ले सकते हैं। आज बंधुओं, साधु समाधि भावना बड़ी महत्वपूर्ण है। संलेखना की मैंने अभी आपसे बात की थी, और ये संलेखना, यह समाधि मरण हमारी हिंदू संस्कृति में भी है। यह संलेखना, समाधि मरण आत्महत्या नहीं। अभी एक दिल्ली में लॉ यूनिवर्सिटी में एक व्याख्यान माला, जिसमें विदेशी लोग थे, मेरी स्पीच भी रिकॉर्डिंग करके, मेरी स्पीच भी, उसमें बहुत जिज्ञासाएं, बड़ी लोगों ने उसको मेरे पास समाचार आए। तो आत्महत्या में कषाय परिणाम होते हैं, और समाधि मरण संलेखना में आत्महत्या के कषाय परिणाम नहीं होते हैं। उसे तो शरीर से कहते हैं, मिस्टर अब हमारा समय हो गया है, अब हम जाना चाहते हैं। आपका तो शरीर छोड़ के जाता है आपको, और संत सम्यक दृष्टि
स्वपर भेद विज्ञानी, आत्मा की महिमा जिन्होंने समझी है। साधु साधयति साधु, जो जीवन में साधना करता है वह साधु कहलाता है। तो समाधि की भावना दिन रात भाना चाहिए। अरे तुम मुनि यार का नहीं बन सकते हो, त्याग तपश्चर्या कठोर नहीं कर सकते हो, तो भावना तो भा सकते हो। जब भोजन की थाली पे बैठो तो ये भावना भाव, हे प्रभु कब वह दिन आएगा मैं भी चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके मुनि आर्य का बन के और स्तन का त्याग करूंगा, या मैं भी कब मुनि बन करके हाथों में आहार लूंगा। ये भावना भाने में क्या दिक्कत है? ये तो भावना भा सकते हैं कि मुंडार की आहार की बेला है, उसे टाल करके हम भोजन करेंगे। 9 साढ़े 9 का टाइम होता है, अनाज की चीज खाएंगे तो उसके बाद खाएंगे। ये छोटे छोटे चीजें हैं, भावनाओं को पवित्र बनाने के लिए, पुण्य के संचय के लिए और आत्मा की विशुद्धि के लिए ये छोटी छोटी चीजें ही बृहद रूप लेती। तो समाधि मरण, संलेखना पूर्वक मरण, ये समाधि क्या कहलाती है? नाम माला में जो मुनि शब्द है, जो मौन की साधना करते हैं, मौन धारण करते हैं, मुनि महाराज कहलाते हैं। ये समाधि मरण केवल मुनि महाराज के लिए नहीं है, हर व्यक्तिगत व्यक्ति भी समाधि मरण कर सकता है। मुझे बहुत बहुत मौके मिले हैं गस्तों की समाधि कराने के। मुनराज आर्य चुल्लक एलक समाधि कराने का हम लोगों को बहुत बड़ा कई बार सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। हमारे गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज वे समाधि स्पेशलिस्ट, उनकी उपाधि के साथ समाधि सम्राट नाम जोड़ा जाता है। कई उन्होंने समाधि कराई, और जो समाधि कराने वाले होते हैं उन्हें निर्यापक आचार्य कहते हैं, और समाधि करने वाला होता है वह छपक कहलाता है। बंधु, सम्यक तरीके से संलेखना माने समीचीन रूप से कषाय और शरीर को कस करना, यह कहलाता है संलेखना समाधि। दूसरा, समाधि में आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीन से रहित जो अवस्था है वह समाधि कहलाती है। तो आदि है वह, व्याधि है, आदि, व्याधि और उपाधि, ये तीन चीज है, और तीनों से जो ऊपर उठ जाते हैं वे समाधि पूर्वक मरण करते हैं। तो आदि तो मानसिक, और व्याधि शारीरिक, और उपाधि ये नाना प्रकार के पद। आचार्य उपाध्याय एक मुनि की समाधि कराते हैं, और मुनि अवस्था ये आचार्य उपाध्याय तो पद हैं, इनको छोड़ करके ही समाधि हो सकती। तो भैया हर व्यक्ति को भावना होना चाहिए। वे शब्द आपने सुने हैं, दुख खो दुखों का क्षय हो, कम्मक खो कर्मों का क्षय हो, वो ही लाहो बोधि की प्राप्ति हो, सुगई गमनम अच्छी गति में मेरा गमन हो, और समाधि मरणम समाधि पूर्वक परमात्मा का नाम लेते लेते तन का त्याग कर। और इसी के लिए संयम तप त्याग की साधना अंतिम समय, अंत सुधर गया तो सब सुधर गया, और अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। तो बचपन से जो सकल संयम की साधना, देश संयम की साधना, नियम व्रत उपास की साधना, ये अंतिम समय समाधि मरण। तो संलेखना समाधि,
उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बुढ़ापा, शरीर जवाब देने को उससे पहले ही साधु लोग, जब तक तू हमारा काम करेगा हम तेरे को वेतन देंगे, हम है बनिया आदमी। तो आप जानते हो बनिया आदमी, सेठ जी नौकर से काम ज्यादा लेना चाहते हैं और सैलरी वेतन कम देना चाहते हैं। तो ये हमारा शरीर नौकर है, जब तक ये पैरों में खड़े होने की ताकत है तभी तक तुम्हें आहार पानी मिलेगा, और जब तुम खड़ा होना बंद कर दोगे तो हम पहले ही तुम्हारी छुट्टी कर देंगे, तुम्हारा वेतन बंद कर देंगे। ले तप बड़ा बन हे तो नहीं, तन पोषते तज रशन को। तो साधु 12 वर्ष की उत्कृष्ट साधना होती है। मेरे पास एक केस ऐसा आया, एक बुढ़िया सुशीलाबाई ब्रह्मचारिणी थी, हस्तिनापुर रहती थी, और कई बार उनके समाचार आए। कुछ मेरी व्यस्तताएं थी, मैंने की समाधि मरण के लिए टाइम लगता है, तो जब मैंने सारे कार्यक्रम बंद कर दिए और वह मेरे पास आई, वह त्याग कर रही थी, सप्तम प्रतिमाधारी थी, आर्य का दीक्षा हमने उन्हें दे दी। सूरनगर गाजियाबाद में उनकी समाधि हुई। अंतिम समय अब वो जल ले रही थी, मरक्के का पानी, और मुझे डर लग रहा था भाई 12 वर्ष पूरे हो गए और ये बुढ़िया गड़बड़ न कर दे। साहब जिस दिन पूरे 12 वर्ष हुए उस दिन उसने पानी का त्याग मेरे से लिया, और इतनी बढ़िया समाधि हुई मैं आपको बता ही सकता हूँ। आर्य का दीक्षा उनकी हो गई, और अंतिम समय में जबकि शरीर में बिल्कुल दम नहीं थी, वर्षों नहीं महीनों पहले वे जल पे, इसका त्याग का समाधि का क्रम होता है।